दाता अवंतिका नाथ की जय हो। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो रे। एक दिन हिंदू नाम हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, हिंदू नामो निशान खत्म हो जाएगा। हिंदुओं, आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। रे हिंदुओं, तुम्हारे घर में चिराग भी जलाने वाला नहीं कोई। हिंदुओं, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला भी कोई नहीं, मुख में आग भी देने वाला नहीं। अरे काफर हिंदुओं, अरे हिंदू हो तो नसबंदी करवाना बंद कर दो रे। हिंदू हो तो छक्का बनना छोड़ दो रे काफर हिंदुओं। संतान पैदा करना सीखो, वीर वीरांगनी पैदा करना सीखो, नहीं तुम्हारे घरों पे मुसलमान कब्जा कर लेंगे। नहीं तो देख लो छक्को, सारे हिंदू छक्के बन गए, नसबंदी करवा कर हिजोरे बन गए। मुसलमान को देखो 10-10 औलाद पैदा कर दिए, तुम्हारे घर को भी लूट लेंगे, तुम्हारे घर पे बहू बेटियों को भी इज्जत लूट लेंगे। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना सत्य सनातन महाकाल। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो रे हिंदुओं। नहीं एक दिन हिंदू नाम हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, हिंदू नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज हिंदुओं सोचो, तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, घर में चिराग जलाने वाला नहीं, शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग देने वाला नहीं, कोई पिंडदान भी करने वाला नहीं। हिंदुओं, आज मुसलमानों को देखो, 10-10 संतान को पैदा कर रखे हैं, क्या उनको खाने को नहीं मिलता है? आज एक पाकिस्तानी बच्चा से पूछो तो बोलता हिंदुस्तान में जाएंगे, हिंदुओं को मार के आएंगे। लेकिन एक हिंदू से पूछो तो बोलते हमारे घर में कोई चिराग भी जलाने वाला नहीं। अरे काफरो, पहले के हिंदू वीर थे, मर्द थे, जो 8-8, 10-10 संतान को पैदा करते थे। उसी संतानों में कोई देश का जवान बनता था, कोई देश का किसान बनता था, कोई संत बनता था, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई वकील बनता था। सब अपने अपने किस्मत से कमाते खाते थे, सब अपने किस्मतों का खेल खेलते थे। लेकिन आज तुम हिंदुओं इतने काफर हो गए हो कि संतान नहीं पैदा कर सकते, छक्के बन गए, छक्के सारे हिंदुओं, सारे हिंदू नापुंसक बन गए, हिजोरे बन गए, संतानहीन हो गए। अरे हिंदुओं, एक दिन सोचो, तुम्हारी बहू बेटियों को मुसलमान उठा लेंगे, तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे। तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घरों में चिराग जलाने वाले ने हिंदुओं, काफर हिंदुओं, छक्को नापुंसको हिजोरो हिंदुओं, समझो क्या तुम हो क्या?
तुम्हारी मान क्या, तुम्हारी मर्यादा क्या, तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारा सनातन धर्म क्या है? तुम्हारा यही सनातन धर्म है कि मर्द से नामर्द बन जाना, नसबंदी करवा के छक्के बन जाना, औरत को बांझन बना देना, नसबंदी करवाकर पुत्रहीन कर देना। अरे छक्को, पहले की महिलाएं कभी बाल खोल के नहीं घूमती थी। आदेश आज तुम्हारी बहन बेटी द्रौपदी की तरफ बाल खोल के घूम रही है, पूरे घर में महाभारत करवा रही है। अरे छक्के हिंदुओं, नापुंसको, हिजड़ो, अभी सोचो तुम्हारी परिस्थिति क्या होने वाली है। तुम हिंदू हो, हिंदू के नाम पे कलंक हो। अरे काफरो नमक हरामो, आज सोचो, आज तुम्हारे मंदिर पे गालियां बकते हैं, तुम इनकी मज़ारों पे जाकर सर झुकाते हो, और तुम्हारी बहू बेटियों को बुरी नज़र से देखते हैं, तुम उन्हें सलाम अलैकुम कहते हो। अरे काफर हिंदुओं गद्दारो, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू के नाम पे कलंक हो, कलंक। अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृत सनातन धर्म जानते हो, तभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। आज हिंदुओं सोचो, आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी। अरे छक्को, नापुंसको, हिजड़ों, बेटी मुसलमानों के साथ भाग गई, बेटा मर गया, तुम्हारे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। एक दिन परिस्थिति वो आएगी कि कोई देश के बॉर्डर पे भारत माँ की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, देश की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन तुम्हारी भारत माता खुद गुलाम बन जाएगी, तुम खुद गुलाम बन जाओगे, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत मुसलमान लूट लेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हिंदू के नाम पे कलंक हो। पहले के हिंदू कभी नसबंदी नहीं करवाते थे, जो हिंदू नसबंदी करवा लेता है, स्त्री हो पुरुष हो, खंडित हो जाता है, कभी वो पूजा पाठ योग के काबिल नहीं होता है, उसका मुंह भी देखना पाप है, उसके हाथ का पानी भी पीना पाप है। हिंदुओं, अगर हिंदू हो तब भी तुम्हारे पास वक्त है, संतान पैदा करना सीखो, वीर वीरांगनी पैदा करना सीखो, सनातन धर्म की रक्षा करना सीखो। आज भगवान कृष्ण अपने माँ के 8वां संतान थे, अगर महादेव की नसबंदी करवा लेती क्या कृष्ण पैदा होते? माँ पार्वती 28वीं पुत्री है अपने माँ को, क्या हो माँ नसबंदी करवा लेती क्या पार्वती पैदा होती? सुभाष चंद्र बोस जो देश के सबसे बड़ा क्रांतिकारी, देश के रक्षक जवान थे, वो 8 भाई बहन थे। चंद्रशेखर आजाद जो देश के खातिर अपनी बलि, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जवानी को नहीं देखे, वह 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान को ऊंचा किया, वह 14 भाई बहन थे। सोचो, उधम सिंह ऐसे शेर की कल्पना क्या करे, ऐसे मां शेरनी ने ऐसे शेर को जन्म दिया था, जो जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने हत्या करवाकर, हजारों हिंदुस्तानियों को हत्या करवाकर जलियांवाला बाग बना दिया था। उसमें उधम सिंह का पिता भी शामिल था। उधम सिंह उस समय 13 साल का था,
धन्य ऐसे वीर, ऐसे शेर। जब मुझे पता लगा कि जनरल डायर हजारों हिंदुओं को गोलियों से भुनवाकर, जिसमें मेरा बाप शामिल है, और यहाँ से लंदन जाकर बैठा हुआ है, उसी दिन उधम सिंह ने कसम खा लिया कि जब तक हम जनरल डायर को मौत के घाट नहीं उतार देते तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ मैं लंदन जाऊंगा पढ़ाई करने। बोले बेटे मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोले मैं तो जाऊंगा। उसकी माँ अपनी जमीन उधम सिंह के पिता एक मित्र थे उनके हवाले कर दी और 20,000 रुपया लिया और उधम सिंह को दे दिया। और उधम सिंह वो पैसा लेकर लंदन रवाना हो गया। जाके कॉलेज में अपना नाम लिखाया। उसे पढ़ाई में मन तो नहीं लगता, तो उसका तो मन था जनरल डायर की मौत का। देखता रहा, घूमता रहा, पता लगाता रहा। एक दिन पता चला उधम सिंह को कि आज जनरल डायर सफेद गाड़ी में बैठकर कोर्ट से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो रहा है। उधम सिंह नौजवान लंदन के चौराहे पे खड़ा होकर ऐलान किया, जनरल डायर भाग के कहा जाता है। हजारों हिंदुओं का खून करने वाले पापी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी जनरल डायर, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। इतना कहकर उधम सिंह ने जनरल डायर के सीने में गोलियां उतार दी और चौरस्ते पर लंदन की पुलिस चारों तरफ से घेर लिया और उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और उधम सिंह एक ही नारा लगाता रहा, भारत माता जिंदाबाद। इसके बाद लंदन की कोर्ट में पेश किया गया उधम सिंह। उसे पूछा गया कि तुमने जनरल डायर का हत्या किया? बोला हाँ। लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। महात्मा गांधी से पूछा गया कि ये उधम सिंह को जानते हो? महात्मा गांधी ने सीधा इनकार कर दिया, मैं उधम सिंह को नहीं जानता। है कौन उधम सिंह? अगर उस समय महात्मा गांधी कह देते उधम सिंह को मैं जानता हूं तो उधम सिंह को फांसी नहीं होती। लेकिन हमारे देश की सरकार सीधा ना कर दिया कि मैं उधम सिंह को जानता ही नहीं। लंदन की सरकार बार बार उधम सिंह से पूछती रही, तुम एक बार बोल दो कि जनरल डायर का हत्या मैंने किया, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उधम सिंह वह शेरनी का शेर था, वीरों का वीर था, मसीहों का मसीहा था कि उन्हें खुलेआम ऐलान किया कि जो इंसान हमारे देश के हजारों नौजवानों की, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, मेरे बाप को बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया, उस जनरल डायर की हत्या करने में मुझे कोई सोच नहीं। और मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा कि जनरल डायर की मैंने हत्या नहीं, मैं खुलेआम जनरल डायर की हत्या किया हूं। अपने देशवासियों के निर्दोषों की हत्या का बदला लिया हूं, चाहे सरकार मुझे क्यों नहीं फांसी के तख्ते पे झुला दिया जाए। उधम सिंह के दोनों आंखों को अंधा कर दिया गया और उधम सिंह को फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया। फिर भी उधम सिंह मरते वक्त भारत मां जिंदाबाद का नारा लगाता रहा। फांसी के तख्ते पे तो चढ़ गया जवान, लेकिन अपने भारत मां का शीश नहीं झुकने दिया। तो देश का हमारी जो शेरनी थी, वीर उधम सिंह को पैदा किया, वैसे मां को मैं सलाम करता हूं। और इसी तरह हर हिंदुस्तानी नारी से कहता हूं कि अगर तुम हिंद की नारी है तो शेर पैदा करना सीख। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप जैसे महापुरुषों को जन्म दे, जो देश की हिफाजत कर सके, अपनी मातृभूमि की हिफाजत कर सके। लेकिन हमारे देश के गद्दारों, तुम कुछ भी नहीं कर सकते गद्दारी के सिवा। तुम्हारी गद्दारी से चंद मुसलमानों ने हमारे देश पर राज किया। तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारी बेवफाई के चक्कर में ये 300 मुट्ठी भर अंग्रेज आए और देश पे राज कर गए।
तेरे मेरे देश के गद्दारों, जयचंद गद्दार मत बनो। गद्दारों में नाम नहीं, वीरों में नाम लिखाओ। और अगर वीर हो, हिंदू हो, हिंदू का खून तुम्हारे रगों में है, तो तुम्हें महाकाल की सौगंध, तुम्हें इस भारत माता की सौगंध है कि नसबंदी कराना छोड़ दो, संतान पैदा करना सीखो जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। अरे मूर्खो, नसबंदी करवा के नापुंसक बन गए। जो तुम्हारी आने वाले संतान होती, हो सकता था कि वो भगवान कृष्ण होती, हो सकता था कि वो सुभाष चंद्र बोस होता, हो सकता स्वामी विवेकानंद बन जाता। लेकिन नहीं, हिंदुओं, गद्दारों, नमक हरामों, नसबंदी करवाकर छक्के बन गए, नापुंसक हिजड़े बन गए। कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन? अरे कहे नामर्दो छक्को, जितनी औलाद उतनी दौलत। 10 औलाद 10 जगह से कमा के लाएगी। कहे जितनी औलाद उतनी ताकत। अगर 10 औलाद है तो एक मुट्ठी बंधी हुई तो कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता। कहे जितनी औलाद उतना शोहरत, उतना नाम। 10 जिला में जाएगी, 10 शहर में जाएगी, 10 का नाम करेगी, फलाने का बेटा हूं। अगर 10 औलाद है, कोई देश का जवान बनता, भारत माँ की हिफाजत करता। कोई देश का किसान बनता जो भूखे गरीबों को अनाज पैदा करके रोटी देता। कोई संत बनता जो सनातन धर्म को चलाता। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य बनता जो गरीबों का इलाज करता। लेकिन आज हिंदू गद्दारों, नमक हरामों, नसबंदी करवाकर छक्के बन गए, नामर्द बन गए, गर्भ में कन्या की हत्या करने लगे। हो सकता है कि कन्या आदि शक्ति हो। नारी आदि शक्ति होती है, आदि शक्ति का अवतार होती है, जगत की जननी, सृष्टि की रचयिता, जगत का पालन करता होती है। लेकिन वो पापिन माँ, ओ नागिन माँ, तुम्हें माँ भी कहने में शर्म लगता है। जिस कन्या की तुम हत्या कर रहे हो वह एक आदि शक्ति थी, सृष्टि की रचयिता थी, जगत का पालन करता थी, मानव का जन्म था, दाता थी। न जाने कैसे कैसे वीर और सिंहों को पैदा कर देती, जो अकेला हो राणा प्रताप सिंह की तरह दुनिया का मुकाबला करके भारत माँ की रक्षा करता। न जाने वो औलाद चंद्रशेखर आजाद बनती जो देश की हिफाजत करता। वही औलाद स्वामी विवेकानंद होता जो देश का नाम रोशन करता। लेकिन हिंदू काफिरों, नमक हरामों, नसबंदी करवाकर छक्के बन गए, आने वाले मानव की हत्या कर दिए, देश के विकास, देश की संस्कृति, देश की ताकत की हत्या कर दिए, अपने बुढ़ापे के सहारे का हत्या कर दिए। काफिरों, नमक हरामों, इसलिए अगर हिंदू हो, तुम्हारे रगों में जरा से भी हिंदू का खून दौड़ रहा है, तो तुम्हें भगवान महाकाल की कसम, देश के तिरंगे की कसम, भारत माँ की कसम, कि विवक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। आदेश। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सो साथ क्या जाएगा, अन्न जल वस्त्र का दान करो, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। आदेश।